हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इंडिया ने सप्लाई करे हैं वेपन्स वर्थ ₹2000 करोड़ टू अर्मीनिया, क्योंकि अर्मीनिया और अज़रबैजान की अभी फ़ाइट चल रही है। इवन यहाँ तक बोला जा रहा है कि रशिया के यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज होने से अज़रबैजान और ज़्यादा एग्रेसिवली अर्मीनिया को इन्वेड कर रहा है और ये चीज़ वॉर तक भी जा सकती है। तो इस केस में अर्मीनिया काफ़ी अकेला पड़ जाता है। इंडिया ने अर्मीनिया के साथ जो रिलेशंस है उन पर ध्यान देना शुरू 2018 से करा है बेसिकली, वैसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब अज़रबैजान देखो, अज़रबैजान को दो कंट्री बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, टर्की और पाकिस्तान। तीनों ही कंट्री, टर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान, मुस्लिम नेशंस हैं। ऐसे में अर्मीनिया का साथ देना इंडिया के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, अर्मीनिया काफ़ी सालों से इंडिया को बैक करता आ रहा है कश्मीर के इशू पे भी, और वैसे भी इंडिया के साथ रिलेशन बेसिकली अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन इंडिया ने ही इस चीज़ में स्टेप लेने में थोड़ी सी देरी कर दी। अगर हम अर्मीनिया की बात करें और अर्मीनिया के रिलेशंस रशिया के साथ कैसे हैं उसकी बात करें, तो आपको पता ही होगा CSTO यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि रशिया हेड करता है। इसमें 6 कंट्रीज़ हैं: रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अर्मीनिया। ये बोला जाता है कि अगर इन कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री पर अटैक होता है तो वो अटैक इन 6 की 6 कंट्रीज़ पर माना जाएगा। अगर आप लोगों को अर्मीनिया और अज़रबैजान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूरा जानना है, मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस करा है, वो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, यू कैन वॉच दैट। ओके, तो ये जो 6 कंट्रीज़ हैं, इनमें से रशिया, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता है, जो फाउंडिंग मेंबर है, वो अभी यूक्रेन में बेतहाशा बिजी है। दूसरी बात, जो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान है, इनमें खुद में ही कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी वीक माना जाता है। जो वेस्टर्न नेशंस है, इवन CSTO का काफ़ी मजाक बनाते हैं कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब अज़रबैजान अगर कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा एस्केलेट करता है अर्मीनिया के साथ और इवन वॉर तक बात पहुंच जाती है, तो फ़िलहाल के टाइम पे रशिया हेल्प करने नहीं आ पाएगा। मैंने ये पहले भी डिस्कस करा है। तो ऐसे केस में रशिया का ना होना अर्मीनिया के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, कि अर्मीनिया को बैक करने वाला सबसे पावरफुल कंट्री ही खुद की कॉन्फ्लिक्ट में अभी बिजी है। तो ऐसे में इंडिया ने स्टेप अप करा है और इंडिया ने अर्मीनिया की हेल्प करी है बाय सपोर्टिंग दैम विद द वेपन्स एंड एम्यूनिशंस। इंडिया का एक टारगेट है कि 2025 तक हम लोग जो डिफेंस आइटम है वो 35,000 करोड़ रुपए तक के एक्सपोर्ट करेंगे टू डिफरेंट कंट्रीज़। अब उसमें से ये हमारे लिए भी एक फ़ायदेमंद है कि उस टारगेट को अचीव करने में ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा। अर्मीनिया को ऑलरेडी 2,000 करोड़ के वेपन्स हम सप्लाई कर चुके हैं और भी ज़्यादा डील्स दोनों के बीच चल रही है। और बाकी आपको पता ही है कि अर्मीनिया अज़रबैजान के बीच नगोर्नो काराबाख एरिया को लेकर डिस्प्यूट है, काफ़ी सालों से है ये। और अभी अज़रबैजान बार बार कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करता है, क्योंकि अज़रबैजान को भी पता है कि रशिया अभी बिजी है और अर्मीनिया बेसिकली अकेला पड़ चुका है। तो ये सबसे सही टाइम है कि हम अर्मीनिया को इन्वेड कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं इंडिया और अर्मीनिया के बीच फॉर द सप्लाई ऑफ अम्यूनिशन, मिसाइल्स एंड रॉकेट्स। और इंटरेस्टिंगली पिनाका जो रॉकेट्स हैं उनका ये फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट होगा। पिनाका आप लोगों को पता है DRDO ने बनाया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि ये मेड इन इंडिया है। दूसरी बात, पिनाका के साथ साथ हम अर्मीनिया को एम्यूनिशंस और एंटी टैंक रॉकेट्स भी सप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने बोला है कि इंडिया ने अपनी तरफ से इनिशिएशन अर्मीनिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने का 2018 से ज़्यादा लिया है, ज़्यादा 2018 के बाद ही देखने को मिला है हमें। तो उसी के बाद 2020 में जब रशियन पॉलिश वेंडर्स भी बेचना चाहते थे खुद के रडार्स अर्मीनिया को, तब अर्मीनिया ने इंडिया के साथ डील साइन करी थी रडार्स के लिए, और उन्होंने 4 स्वथी वेपन लोकेटिंग रडार्स को परचेज किया था। अब ऑफ कोर्स जो डील्स है अर्मीनिया के साथ, वो वेपन एक्सपोर्ट में तो मेजर बूस्ट हैं ही इंडिया के, लेकिन वो जियोपॉलिटिकली भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि अगेन
टर्की पाकिस्तान अज़रबैजान को सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया का अर्मीनिया को सपोर्ट करना एक काफ़ी अच्छा डिसीजन है। दूसरी बात, हमें रशिया भी इस चीज़ के लिए प्रेज़ करेगा, जैसे कि अभी रशिया की एब्सेंस है इन अर्मीनिया अज़रबैजान कॉन्फ्लिक्ट में रशिया अभी टेक पार्ट नहीं कर सकता, अर्मीनिया की हेल्प नहीं कर सकता। तो इस चीज़ में अगर स्टेप अप करके इंडिया अर्मीनिया की हेल्प कर रहा है तो रशिया और इंडिया के रिलेशंस भी और ज़्यादा गहरे होंगे। और एक और बड़ा फ़ायदा जो इसका हो सकता है अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो पाए तो वो ये होगा कि आपको पता है अर्मीनिया ईरान से ज़्यादा क्लोज रहा है, इजराइल से नहीं। इसी वजह से अर्मीनिया और इजराइल में रिलेशंस ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इंडिया एक मीडिएटर का काम कर सकता है बिटवीन अर्मीनिया एंड इजराइल, कि ये एक ट्रायंगल बन जाए इंडिया, अर्मीनिया और इजराइल का, और इनके बीच भी रिलेशंस अच्छे हो जाएं। क्योंकि अगेन हमारे रिलेशंस इजराइल के साथ भी काफ़ी दिनों बाद जाके अब ठीक हो रहे हैं, और अर्मीनिया के साथ भी हमने अपने रिलेशंस को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो बेटर हमारे लिए यही होगा कि जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ है वो खुद के साथ भी एक फ्रेंडली बॉन्ड शेयर करती हों। देखो, अज़रबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इवन जो कश्मीर का इशू है उस पर भी अज़रबैजान हमेशा पाकिस्तान की तरफ ही रहता है। और पाकिस्तान के अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो पाकिस्तान से वेपन्स तक भी जाते हैं अज़रबैजान को। इवन इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है अज़रबैजान को पाकिस्तान कि उसने अर्मीनिया को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकग्नाइज़ ही करना बंद कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपको रिकग्नाइज़ कभी नहीं करेंगे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अगर टर्की की बात करें तो टर्की के ऊपर मैं ऑलरेडी 1-2 वीडियोस बना चुकी हूँ जहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि टर्की के और इंडिया के रिलेशंस क्या हैं। टर्की इवन कश्मीर का इशू बार बार उठाता रहता है और पाकिस्तान की साइड लेता रहता है। तो ऐसे में जब टर्की पाकिस्तान दोनों ही अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहे हों तो हम हमेशा अर्मीनिया को सपोर्ट करेंगे, और बनता भी है हमारा सपोर्ट करना। दूसरी बात, जब इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ अर्मीनिया और अज़रबैजान का, तो इंडिया ने अज़रबैजान को ही बोला कि अपनी जो फोर्सेस है उनको अभी पुल बैक करो और सीज एनी फर्दर प्रोवोकेशन, कि भाई और ज़्यादा आप प्रोवोकेट नहीं करोगे, ये बंद करो ये सब करना। अब जैसा कि मैंने बोला, अगर हम अर्मीनिया को सपोर्ट करते हैं, अर्मीनिया हमें सपोर्ट करता है, और इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ की काफ़ी इंपॉर्टेंस होगी। अर्मीनिया ने टाइम एंड अगेन अपना सपोर्ट शो करा है इंडिया के लिए, जैसे कि ये 2021 की न्यूज़ है कि अर्मीनिया ने बोला कि हम अपना सपोर्ट रिअफर्म करते हैं फॉर इंडिया ओवर इट्स टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद पाकिस्तान। ठीक है, फिर ये अगेन 2022 की न्यूज़ है मार्च की, कि इंडिया को हम अभी तक सपोर्ट करते आए हैं ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड विल कंटिन्यू टू डू सो, कि हम हमेशा इंडिया को सपोर्ट करते रहेंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा इंटरनेशनली और जियोपॉलिटिकली ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है रिलेशन हमारे लिए। एंड आई होप कि हमारे जो टाइज हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो आगे भी। So this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.